Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to yet another very important session of 12 minutes to CLAT. A lot of you have been bombarding my emails, my comment boxes with asking भाई क्या सिलेबस है CLAT का, सर स्टार्ट करना है कैसे करें, सिलेबस ही क्लियर नहीं हो रहा है, क्या क्या सोर्सेज पढ़ें, कौन सी किताबें खरीदें। तो मैंने बहुत सारे इधर उधर के चैनल्स पर भी देखा कि CLAT एस्पिरेंट्स को गाइड करने लग जाते हैं कि अरे बस इतना कर लो इतना मत करो। सी यू डोंट हैव टू लिसन टू एनी CLAT एस्पिरेंट बिकॉज वो इंसान खुद भी अपनी प्रिपरेशन अभी कर रहा है ना। रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा कि वो अप्रोच सही है या गलत है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस पर्टिकुलर सेशन कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, क्या इसका सिलेबस हो सकता है, क्या इसमें सोर्सेज या बुक्स रह सकती हैं। तो वी विल डिस्कस दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ सी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि ये स्कूल का एग्जाम नहीं है। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, 5, 7, 10 बुक्स होती है, वही किताब हमारे टीचर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, हम लोग उससे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस उसी से आ जाते हैं। अगर क्लास में मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर या चैप्टर का एक सेक्शन कटवा भी दिया है ना, तो वहां से क्वेश्चंस नहीं आते बिकॉज अल्टीमेटली द टीचर इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ CLAT डज नॉट वर्क लाइक दैट। लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। आपको जनरली लीगल रीजनिंग जब पढ़ाया जाता है तो आपको 4, 5 मैक्सिमम 6 लॉज पढ़ाई जाती है। उसके अलावा भी लेकिन आपने देखा होगा कि CLAT में क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। CLAT में कभी इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कोई सर्विस लॉ पे क्वेश्चन आ जाता है। ये सारी लॉज तो आपको जनरली पढ़ाते ही नहीं है, तो वो क्यों आपको बाकी के क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। दे आर ओनली टेस्टिंग कि आपको लॉ इंटरप्रेट करना आता है क्या, इसलिए आपको वो बेसिक लॉज पढ़ाई जाती है ताकि आप लीगल पैसेजेस को इंटरप्रेट करो अगर बाकी भी किसी लॉ का आ जाए तो। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम 5 सेक्शंस की बात करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या आप 5 सेक्शंस में पढ़ सकते हो, कितने सोर्सेज यूज कर सकते हो और क्या इसका एक अप्रॉक्सीमेट सिलेबस हो सकता है। ठीक है, तो जो सिलेबस वर्ड है ना, बाय द वे अगर आप CLAT की बात करो तो इसको अभी भूल सकते हैं बिकॉज ये एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, तो उसमें कोई भी सिलेबस पर से कुछ नहीं होता, राइट। सो विल स्टार्ट विद इंग्लिश फर्स्ट। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में देयर आर 6 पैसेजेस, 5 क्वेश्चंस ईच पैसेज, राइट। तो उसमें 30 क्वेश्चंस टोटली हो जाते हैं। अब हमको वो 30 मिनट में करना रहता है। The only way to do well in English is to improve your vocabulary. Vocabulary हम लोग न्यूज़पेपर से improve कर सकते हैं। There is this book called Word Power Made Easy by Norman Lewis. That's a good book. ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहेंगे हमारे लिए। उसके अलावा solve as many passages as possible. Every alternate day आप इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करो। आप कितना भी रीड कर लो, आप कितना भी इधर उधर की किताबें पढ़ लो, अगर आपने पैसेजेस सॉल्व नहीं किए ना तो आपको वो रीड किया हुआ अप्लाई करना नहीं आएगा और आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करना है कि कैसे वो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खुद को देखो, मान लो आप 30 मिनट्स में अभी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, 4 पैसेजेस सॉल्व कर पाते हो। इसके बाद में रोज जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो एक एक क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करो। आप 20 से 30 पे डायरेक्ट नहीं आ पाओगे किसी भी सेक्शन में, तो एक एक पैसेज ज्यादा, एक एक सेक्शन ज्यादा करो, एक एक क्वेश्चन ज्यादा करो, आई मीन, और दैट विल हेल्प यू अलॉट। The next topic that a lot of you have an issue is critical reasoning, जो कि इंग्लिश से थोड़ा मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली इंग्लिश नहीं है। देखो क्रिटिकल रीजनिंग में ना पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम स्ट्रेंथनिंग की बात करें, वीकनिंग, इन्फरेंस, अजम्पशन, ऑल ऑफ दीज आर सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन क्रिटिकल रीजनिंग। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पहले समझ लो कि भाई इन चीजों का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब इनके सोर्सेज, बहुत सारी GMAT की बुक्स आती है मार्केट में, तो you can pick up any good GMAT book that gives you critical reasoning questions. You can also pick up this website called GMAT Club, जहाँ पर आपको काफ़ी freely questions मिलेंगे particularly in critical reasoning, and give a lot of emphasis on mock tests. ठीक है, मॉक टेस्ट पर एम्फेसिस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट विल हेल्प यू सफिशिएंटली इन अंडरस्टैंडिंग अगेन कि टाइम कितना लग रहा है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में भी इंग्लिश की तरह 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट ही दिए जाते हैं। तो इसमें भी वही आपको 6 पैसेजेस आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, सो यू हैव टू सॉल्व दैट विद इन 30 मिनट्स। यहाँ पर जनरली आप अगर CLAT के पास्ट पेपर्स देखोगे, क्रिटिकल रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी आया है। कोई भी आप मॉक टेस्ट करोगे उसमें कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, तो डिसहार्टन नहीं होना है, अपनी गलतियों से सीखता जाना है। क्रिटिकल रीजनिंग इज वन सब्जेक्ट शायद एंड तक भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देगा, बट इसको करना बहुत जरूरी है। थर्ड जो टॉपिक है, तो हम एक काम करते हैं कि साथ ही में रीडिंग सेक्शंस को पूरा कर लेते हैं, जो कि 100 नंबर का पेपर बनाता है। तो 30 हमने कर लिया। अब 40 मार्क्स का आता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग का अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको 5 मेजर लॉज करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये 4 बेसिक लॉज। उसके बाद में आप थोड़ी मिसलिनियस लॉज कर सकते हो, जैसे बेसिक पढ़ लिया इंटरनेशनल लॉज का, ठीक है, बेसिक पढ़ लिया IPR का। अब ये कहाँ से पढ़ें, तो 11th और 12th क्लास में NCERT होती है लीगल स्टडीज की। ये आप आराम से NCERT की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जितना पार्ट उसमें दे रखा है ना, सिर्फ उतना पढ़ लो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। जो एक्स्ट्रा जो चीजें दे रखी है, या फिर अब जो मैं सब्जेक्ट आपको मेन स्ट्रीम 4 भी बोले, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो
तो आप उस NCERT की बुक से पढ़ लो, वो बहुत अच्छी किताब है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि लीगल पढ़ना थोड़ा सा टीडियस होता है बिकॉज हमें समझ नहीं आता है ना, इतना आसान तो है नहीं लीगल पढ़ना, वो लीगल लैंग्वेज ही अलग होती है। तो फिर यू विल फाइंड सर्टेन क्लासेस ऑल्सो, तो आप वो भी देख सकते हो, बट अगर आपको खुद से समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। लेकिन ये भी रीडिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर तो 40 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 8 पैसेज आते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं, और इसको हमें करना होता है अगेन दैट 35-38 मैक्सिमम 40 मिनट्स में। तो अगर आपको इतना जल्दी ये करना है तो इसमें आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। तो इन तीनों सेक्शन को शफल करके आप क्या कर सकते हो कि एवरी ऑल्टरनेट डे इनको 2-2 मिला के, फॉर एग्जाम्पल एक दिन इंग्लिश क्रिटिकल रीजनिंग, एक दिन क्रिटिकल रीजनिंग लीगल, एक दिन लीगल इंग्लिश, ऐसे करके सॉल्व करो इनके पैसेजेस। जब तक आप पैसेजेस सॉल्व करने में कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे ना, तब तक एग्जाम आपको बहुत डिफिकल्ट लगता रहेगा। और स्टार्टिंग में डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू स्कोर रियली वेल ऑल्सो इन दिस, राइट। प्रॉपरली आप अच्छे से करो, है ना, इसको सॉल्व करो। मोस्ट ऑफ द गुड क्लैट एस्पिरेंट्स एंड पर्टिकुलरली क्लैट टॉपर्स स्कोर रियली वेल इन देयर रीडिंग सेक्शंस, ठीक है। वो लोग 100 नंबर का जो पेपर आता है ना, इसमें अगर आप 70 भी स्कोर कर लेते हो, यू आर ग्रेट एंड गुड टू गो, क्योंकि बाकी के 50 में से 30 की कैपेबिलिटी एक अच्छे क्लैट एस्पिरेंट की हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैथ्स एवरीबडीज नाइटमेयर, एवरीबडी कंप्लीटली हेटेड कि मैथ्स तो कैसे करना है। मैंने अभी रिसेंटली एक आपके लिए वीडियो बनाया था, आप इस वीडियो के ऊपर उसका लिंक देख सकते हो फिलहाल भी, ठीक है, विच इज हाउ टू गेट 15 on 15 इन मैथ्स। मैंने 2 बुक सजेस्ट की थी, एक मैजिकल बुक एंड क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, एक डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक आती है RS अग्रवाल की, वो किताबें खरीद के आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ्स के 8 टॉपिक भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। प्लीज गाइज मेक श्योर कि आप प्रॉपर्ली मैथ्स को करो और प्लीज एंड तक मत छोड़ देना उसको। बाद में पता है क्या होता है, हम लोग सोचते हैं बाद में करेंगे तो याद रहेगा, लेकिन बाद में इतना कुछ करने को पड़ जाता है कि बैकलॉग ये वो हमसे फिर हो ही नहीं पाता। सो प्लीज बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, डोंट टेक दिस रैश डिसीजन कि हम लोग बाद में कर लेंगे तो हो जाएगा हमसे, क्योंकि बाद में कई सारी चीजें करने को हो जाएगी, राइट। और अब लास्ट सेक्शन की हम बात करिए, 35 मार्क्स का आता है, विच इज करंट अफेयर्स एंड जीके। करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम कितना टाइम फ्रेम का करें। तो जनरली हम लोग क्या 1 साल का टाइम फ्रेम करते हैं। आपका एग्जाम किसी भी साल दिसंबर में है तो उस पूरे साल का हम करंट अफेयर जनवरी से शुरू करेंगे। लेकिन अब कहाँ से करें, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज इज ऑब्वियसली द न्यूज़पेपर, जो कि आपको बाकी मैथ्स के अलावा सारे सेक्शंस के लिए यूज आएगा, आपकी रीडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी और साथ साथ आपको करंट अफेयर का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता रहेगा। बट न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि करंट अफेयर्स ना इतना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं आते जनरली सारे, तो आप उसके लिए कंपेंडियम्स रेफर कर सकते हो। सो देयर इज वेरी गुड दृष्टि IAS कंपेंडियम, देयर इज गुड विजन IAS कंपेंडियम, 12 मिनट्स टू क्लैट की कंपेंडियम को आप यूज करो। वी हैव मेड अ कंपेंडियम वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नाउ, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ वो सोल सोर्सेज रहने में प्रॉब्लम है, बिकॉज देयर कुड बी अदर थिंग्स दैट मे बी आस्क्ड। सो आई थिंक आप जो जनरल सोर्सेज रहते हैं, मेरा ये मानना है कि आप ऑनलाइन सोर्सेज को ज्यादा रेफर करो फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स कीप चेंजिंग। बहुत सारे लोग मेरे से पूछे सर प्रतियोगिता दर्पण, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, ये सब कर लें, वो बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन ऑनलाइन सोर्सेज से करना ज्यादा कन्वीनियंट है, बिकॉज इंटरनेट तो आज के जमाने में अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो तो है ही, राइट। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि वो उनको आप टच में रहो। करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सोर्स है कि जीके टुडे एक वेबसाइट है, वहां से ना एलेट में भी और क्लैट में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कई बार। ऑल्दो उसमें 1 लाइनर आते हैं, बट वो 1 लाइनर भी तो क्वेश्चन ही है ना, वो कहीं ना कहीं से पैसेज में भी उसको डाला जा सकता है। तो इसीलिए वो जीके टुडे के रोज 5 MCQs उसकी एक अलग से नोटबुक बना सकते हो और उसको प्रॉपरली आप कर सकते हो। मैं इसके कई सारे क्विजेस भी लेता हूँ, तो आप मेरी क्विजेस में भी आ सकते हो इस पर्टिकुलर चीज के। सो दैट्स इट अबाउट द सिलेबस एंड द सोर्सेज फॉर क्लैट। आई थिंक अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी मेरे कुछ डाउट्स रह गए, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, आई विल ट्राई एंड आंसर इट फॉर यू। तो आपने देखा होगा कि मैंने मॉक टेस्ट पे काफी एम्फेसिस दिया है इस पर्टिकुलर सेशन में। सो आई विल प्रोवाइड यू दी मॉक टेस्ट इफ यू नीड, ऑफलाइन मॉक टेस्ट विद प्रॉपर आंसर कीज एंड OMR शीट्स, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे क्लैट एग्जाम होता है वैसे ही आई विल ऑल्सो गिव यू अ फ्री मेंटोरशिप सेशन विद दिस। तो आप लोग डेफिनेटली इसमें एनरोल कर सकते हो। मेंटोरशिप सेशन आपको हम 1-on-1 वीडियो कॉल करेंगे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी पर्टिकुलरली जो यूनिक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें और आगे जाकर आप उस को किस तरह से प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हो। सो इट्स द मोस्ट रीजनेबल कॉस्ट। आई विल सेंड दोज हार्ड कॉपीज एट योर रेस्पेक्टिव हाउसेस। आप 12minutes2class.com पर जाकर अपने रेस्पेक्टिव मॉक टेस्ट ले सकते हो, उसका लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। So that is it about this session. Thank you so much for being a part of this. If you like these sessions, please subscribe to the channel and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us, keep following us like this. Thank you so much, guys.